स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कंफ्यूजिंग और मुश्किल होता है। अक्सर स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं। लॉस करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक तरीका है जिससे आप मार्केट मूवमेंट को आसानी से और साफ तौर पर कैप्चर कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये एक पावरफुल पैटर्न्स है जो एक ट्रेडर को मार्केट मूवमेंट के बारे में सही बता सकता है, ताकि ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते समय सही और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट का एक सीक्रेट लैंग्वेज जैसा होता है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि इसे कैसे पढ़ते हैं, तो आप पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और भी बहुत कुछ आप पता कर सकते हैं, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से पढ़ना और समझना आपको दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले एक अपर एज दे सकता है। सो इंतज़ार किस बात का, चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के इस सीक्रेट लैंग्वेज को आज हम समझते हैं। आज मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ ऐसे अनटोल्ड सीक्रेट्स को रिवील करूंगा जो कि नॉर्मली ट्रेडर्स ट्रेड करते समय ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनको अच्छा लॉस होता है। तो उस सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सीक्रेट को इस वीडियो में मैं अनफोल्ड करने वाला हूं, और ये वीडियो चाहे आप जिस भी कैटेगरी के ट्रेडर्स हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसके बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का आउटलाइन देता हूं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कप और हैंडल पैटर्न, जो कि इन्वर्टेड भी है, और आपको जो बुलिश और बेयरिश दोनों टाइप के कैंडलस्टिक होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा हेड एंड शोल्डर, बहुत फेमस है ये सारे कैंडलस्टिक और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, इसीलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। तो हेड एंड शोल्डर, बुलिश और बेयरिश दोनों हम डिस्कस करेंगे। तीसरा डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जिसको हम सब एम और डब्ल्यू पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। चौथा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसको आप छोटे ट्रायंगल या फिर बड़े ट्रायंगल के रूप में भी जानते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पांचवा और आखिरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि चौथे पॉइंट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग लंबे समय से कर रहे हैं, उनको ये बातें बिल्कुल पता होगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमेट्रिक ट्रायंगल का थोड़ा सा अलग है। इसको मार्केट में पिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम पहला कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, जिसको कप एंड हैंडल भी बोला जाता है, और ये हम दोनों बुलिश और बेयरिश देखेंगे। सबसे पहले कप एंड हैंडल बुलिश टाइप का जो होता है उसको देखते हैं। कप एंड हैंडल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें आपको स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कप दिखाई देगा और उसके बाद एक हैंडल दिखाई देगा, इसीलिए इस कैंडलस्टिक का नाम कप और हैंडल स्टिक पड़ा है। इसके बाद एक लाइन आपको ऊपर दिखाई देगी जो दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है, और ये दो रेजिस्टेंस आपस में हैंडल को कनेक्ट करता है, और फाइनली जब हैंडल के साथ वहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो हम इसको बोलते हैं कि कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ है। इसके मैं और भी सीक्रेट अनफोल्ड करूंगा अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। तो आप जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट फेलियर को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, पहला कंडीशन कैंडल का साइज अच्छा होना चाहिए, बॉडी कम से कम अच्छी हो, अच्छे साइज का हो। दूसरा कंडीशन वॉल्यूम उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट होता है, आप इस लाइन को मार्क कर लीजिए। इसका जो लो था, यानी कि कप का जो लो है, उससे जो डिफरेंस प्राइस है, वो डिफरेंस प्राइस आपका
टारगेट रहेगा। यहाँ से आप डिफरेंस प्राइस ये लगा सकते हैं और वो आपका टारगेट होगा। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रीन लाइन यहाँ पर मार्क किया गया है कप के बॉटम और टॉप के बीच में, यानी कि नेकलाइन के बीच में, और उसी वर्टिकल लाइन को यहाँ से ऊपर रखा गया है जो कि कप और हैंडल पैटर्न का टारगेट होता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आपका टारगेट क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो ये हैंडल है उसका स्विंग लो रहेगा। जो भी स्विंग लो है, इस केस में आपको ये दिख रहा है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि जब नेकलाइन के नीचे इस स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देगा कैंडल स्टिक, तो हम उस समय उस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे और हम दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको बखूबी ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स एक्चुअल में जब कप एंड हैंडल फॉर्म में बनता है तो वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में डेफिनेटली रखनी चाहिए। पहला रूल्स कि जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करके ये कप बना होगा उतना हाई रिलायबल वाला कप एंड हैंडल पैटर्न आपका बनेगा। टिपिकली एक थंब रूल के रूप में ये जो फॉल हुआ है यहाँ से एक सर्टेन लेवल से, वो फॉल करीब करीब 20-30% का हो और जो हैंडल का फॉल है वो करीब करीब 12-15% का हो, तो हम इसको एक अच्छा सेटअप मानते हैं। और अगर इतना फॉल एक मिनिमम ऑफ 7 वीक्स के अंदर होता है तो हम कप एंड हैंडल पैटर्न को बहुत अच्छा सेटअप मानते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। इसके पीछे बनने का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जाम्पल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न का सेटअप है वो कप एंड हैंडल का एक्चुअल कैंडल स्टिक सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी रैली चल रही थी और उसके बाद एक रैली होने के बाद एक मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आता चला गया लोअर हाई बनाते हुए। इसका मतलब होता है कि मार्केट कम से कम ये जो बुलिश फेज था इस फेज को अभी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और इसीलिए ये लोअर हाई बनाते हुए एंटर करते हुए एक लो की तरफ बढ़ता है और कुछ टाइम बाद एक लो बन जाता है और उसके बाद मार्केट थोड़े से समय के लिए साइडवेज में चला जाता है। और ये साइडवेज बेसिकली जो बायर्स हैं उसके लिए एंट्री का पॉइंट बनता है और यहाँ से धीरे धीरे सीक्रेटली बायर्स एंट्री करते हैं और धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस कप में कोई भी लाउड पैटर्न नहीं बना हुआ है, यानी कि कैंडल स्टिक बहुत ही बड़े साइज का नहीं बनाया हुआ है। तो इस बीच में अमूमन आप ऐसा देखेंगे कि वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम बहुत ही कम होगा। वो एक रिक्वायरमेंट भी है कप एंड हैंडल की कि जैसे ये कप का फॉर्मेशन होगा वहां पर वॉल्यूम थोड़े से कम रहेंगे रिलेटिवली प्री मार्केट का जो ये सेशन है यहाँ के मुकाबले। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे ही ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा वहां से मार्केट में सेल ऑफ शुरू हो जाएगी, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऑब्वियसली सेलर होगा और वो मार्केट को फिर से नीचे लाने की कोशिश करेगा और उसी दरमियान ये हैंडल का फॉर्मेशन होगा। अगर आप इस हैंडल को नोटिस करेंगे तो सेलर एक और बार इस रेजिस्टेंस के पास से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, बट सडनली क्या होता है आफ्टर ए टाइम, चूंकि यहाँ पर बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी एंट्री इस दरमियान काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इसके बाद बायर्स की एंट्री होती है और सडनली एक बड़ा ब्रेकआउट होता है जो हैंडल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बनता है। उसमें रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया आपको, वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, कैंडल स्टिक का बॉडी भी अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही ये फेज आता है हम ये मानते हैं कि कैंडल स्टिक जो कप एंड हैंडल पैटर्न के फॉर्म में बना है वो ब्रेकआउट हो चुका है और हम इसके हाई पर या फिर जस्ट इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद आप या तो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल के लो पर, या फिर स्विंग लो यानी कि उसके जो जस्ट इमीडिएट स्विंग लो है यहाँ कहीं, वहां पर आप ट्रेड लगा सकते हैं। और टारगेट आपको यहाँ से यानी कि नेकलाइन से बॉटम तक मेजर कर लेना है और वही प्राइस ऊपर तक लगा देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा। तो तीनों हमने देख लिया, बाय कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं और टारगेट कहाँ पर हमें बुक करना है।
इसमें ये पैटर्न बहुत रिलायबल होता है, तो आप इसको बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक अच्छा सा हाई बनाया था एक अच्छी रैली के बाद, फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, टाइम बिताया और एक कप का फॉर्मेशन किया, धीरे धीरे बायर्स की एंट्री हुई और उसके बाद एक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट वो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया। इसीलिए यहाँ पर एंट्री नहीं करना होता है, आपको वेट करना है कि एक हैंडल टाइप का पैटर्न बने। क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, सेलर कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लाने का जितना संभव हो सके, और इसी दरमियान में चूंकि बायर्स की एंट्री काफी ज्यादा है, वो मार्केट को फर्दर थोड़ा सा बायर्स की एंट्री के बाद टेक ओवर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद एक अच्छे से ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट काफी बड़ा होता है और काफी रिलायबल पैटर्न है। तो आप डेफिनेटली ट्रेड सेटअप को देख के ही आप इसमें ट्रेड प्लान करें। आगे बढ़ते हैं और तीसरा एग्जांपल देखते हैं जो इसी केस में है। कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट एक फॉल शुरू होगा और उस फॉल के बाद एक छोटा सा स्विंग हाई बनाएगा और वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उस रेजिस्टेंस को नेकलाइन मार्क करते हुए मार्केट एक हैंडल बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा और उसके बाद अच्छे से टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। ये है प्रो सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करना है, खास करके ब्रेकआउट ट्रेडिंग होने के फेल होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट कर सकते हैं कि मार्केट फिर से नेकलाइन के ऊपर इस तरह का रीटेस्ट करने आएगा और वहां से आप एंट्री करेंगे। जैसा कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है कि मार्केट ने कप बनाया, हैंडल भी बनाया, ब्रेकआउट भी दिया गैप अप दे करके, बट उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट स्लो हो गई। कई बार ये ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है, तो इससे बचने के लिए हम रीटेस्ट का वेट करते हैं और रीटेस्ट पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनता है उसके हाई पर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस उसका लो रखते हैं, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी लो हो जाता है और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड जो यहाँ से आपने निकाला था हाई, यानी कि नेकलाइन और बॉटम के डिफरेंस के बीच का प्राइस आप यहाँ से ऐड कर दीजिए और वो टारगेट आप देख सकते हैं कि इस सेटअप में अचीव हो जाता है। थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है इस ट्रेड को, इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए। ये पांचवा एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न्स तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, बट उसकी रिलायबिलिटी उसके रूल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रूल्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पर वो स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक अच्छा सा कप बना हुआ है, उसके बाद एक हैंडल भी बना है, बट हैंडल का ब्रेकआउट लोअर साइड में हुआ है और जैसे ही लोअर साइड में ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का देख सकते हैं कि मूवमेंट लोअर साइड में ही हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन आपको होगा कि डेफिनेटली ये ऊपर साइड जाएगा, बट आप एक्चुअल सिनेरियो देख सकते हैं कि इस टाइप के फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना ही जरूरी है कि कप का ब्रेकआउट कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर एंट्री पॉइंट है और हैंडल का ब्रेकआउट किस साइड होना चाहिए। ये था हमारा कप एंड हैंडल जो बुलिश पैटर्न है। मैं आपको बेयरिश सेटअप के बारे में बताता हूँ जिसको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोला जाता है। इसका जस्ट अपोजिट सेटअप है जिसको बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोला जाता है। इसकी भी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने नॉर्मल कप में देखा कि आपको नॉर्मल कप बना था, इसमें जस्ट इन्वर्टेड कप बनता है, उसके बाद एक हैंडल बनता है और उसके बाद ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर लास्ट में अगर आपको प्रो टाइप से यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर के टाइप से एंट्री करनी है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बड़े टारगेट के लिए एंटर करना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे ये इन्वर्टेड कप बना हुआ है, एक हैंडल बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस आप यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे और उसके बाद एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप रूल्स का ध्यान रखेंगे और उसके बेसिस पर ही ट्रेड लेंगे। कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, इसका भी जो कप फॉर्मेशन साइकोलॉजी है वो डिटो सेम है, जस्ट अपोजिट साइड में है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया और इसके बाद आपको देख सकते हैं कि मार्केट ने
इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक भी किया और उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम के लिए साइडवेज हो गया। उसके बाद फिर से इस सपोर्ट लेवल पे आया जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। उसके बाद मार्केट एक नेकलाइन यानी कि नेकलाइन के बाद एक हैंडल बनाने की कोशिश करी और इस हैंडल के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और अच्छे से टारगेट भी अचीव हुआ है। स्टॉप लॉस कई बार अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी रख सकते हैं हैंडल के लो के ऊपर। अलग अलग टाइप का हैंडल बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टेड यू टाइप का हैंडल बना है, वहां पर एक चैनल टाइप का हैंडल बना था। तो कोई भी सेटअप हो ये आपको एक ही टाइप के सिग्नल देगा। ये एक लाइव एग्जांपल है और इसमें मैंने प्रो सेटअप बताया आपको कि प्रो सेटअप क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल को, आप वेट करेंगे, रीटेस्ट पर आप एंट्री लेंगे और रीटेस्ट का जो स्विंग लो होगा वहां पर आप स्टॉप लॉस रख के टारगेट आराम से जो भी इस कप का टारगेट होता है वो आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे दूसरे पैटर्न की तरफ जिसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं और इसमें भी हम बुलिश और बेयरिश पैटर्न दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेयरिश हेड एंड शोल्डर दिखाता हूं जिसको नॉर्मल हेड एंड शोल्डर भी बोला जाता है। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और इसकी भी रिलायबिलिटी काफी अच्छी होती है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक जब अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड होने के बाद एक हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा उसमें कवरिंग करती है और उसके बाद एक लो बनता है। उसके बाद मार्केट फिर से एक हाई बनाती है और उसके बाद फिर मार्केट आइडियली चूंकि ये अप ट्रेंड में है तो इसको एक हायर लो बनाना चाहिए या हायर हाई तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि मार्केट फिर से उसी लेवल के आसपास आ जाती है जो उसका प्रीवियस लो था। कहने का मतलब है कि एटलीस्ट ये जो अप ट्रेंड सेटअप था ये इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये खत्म हो चुका है और यहाँ से मार्केट फिर से एक पुल बैक यहाँ से लेती है ऊपर की तरफ और ये एक नेकलाइन बनाती है जिसको आपको मार्क करके रखना है और उसके बाद मार्केट फिर से ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर तक जाती है और मार्केट वहां से फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेती है। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर दो छोटे हाई बनाया है और एक बड़े हाई बनाया है। इस सेटअप को जो लार्जेस्ट हाई है उसको हेड बोला जाता है और जो लेफ्ट में जो हाई बना हुआ है उसको लेफ्ट शोल्डर बोला जाता है और जो राइट में जो बना हुआ है इसको राइट शोल्डर बनाया जाता है। इसमें ट्रेडर की साइकोलॉजी ये होती है कि ये चूंकि यहाँ पर ये अप ट्रेंड में था और जैसे ही ये सेम लो बना दिया यानी कि नेकलाइन बना दिया, इसका मतलब जो इसके बायर्स थे वो थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं और सेलर हमेशा रेडी है, खास करके ये जो नेकलाइन बनाया है इससे मार्केट को नीचे ले जाने की तरफ से। तो यहाँ पर फिर से बायर्स की कोशिश रहती है कि मार्केट को फिर से ऊपर ले जाया जाए और एक हायर लो और हायर हाई टाइप का सेटअप बनाया जाए जो अप ट्रेंड का सेटअप होता है। लेकिन जैसे ही वो प्रीवियस हाई के करीब पहुंचता है, ये आसपास हो सकता है और वहां से फिर से बेयरिश यानी कि बेयर्स टेक ओवर करता है और मार्केट को खींच के नेकलाइन के पास ले आता है और फाइनली जैसे ही यहाँ पर आता है जो बायर्स थे कई सारे बायर्स उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है और नए सेलर की एंट्री होती है और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रेकआउट होता है और ये जो अप ट्रेंड था उसको हम ये बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं लाइव चार्ट पे स्ट्रक्चर की कैसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको हेड एंड शोल्डर की तरह दिखेगा। ये पूरा का पूरा सेटअप है, इसको आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें भी मैं एक प्रो सेटअप बताऊंगा और यहाँ पर उस प्रो सेटअप का सेटअप दिख रहा है तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद अगर पुल बैक होता है तो वो ऐसा माना जाता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेयर्स और बुल्स आपस में फाइट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बेयर्स जीत सकता है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। इसका और भी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल्स कि कैंडल स्टिक में कैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये नेकलाइन के बाद आप देख सकते हैं ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, ये बिल्कुल जो हम अपने लेफ्ट और राइट शोल्डर को देखते हैं और हेड के को देखते हैं बिल्कुल उसके जैसा होता है और ये जो नेकलाइन होता है वो हमारा चेस्ट लाइन होता है और इसको आप कंसीडर करके देख सकते हैं कि जब ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत हैवी ब्रेकआउट होता है, तभी हम मानते हैं कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है। इस केस में ऑब्वियसली बात है कि ये बेयरिश है तो ब्रेक डाउन हुआ है नेकलाइन के लेवल से, बट इन्वर्टेड में मैं आपको इसका अपोजिट सेटअप बनाऊंगा।
और इसका जो टारगेट आपको दिखाई देगा वो टारगेट हेड और नेकलाइन के बीच का डिफरेंस रहेगा और इसी डिफरेंस को आप आगे ऐड कर देंगे तो आपका सेल साइड में आपका टारगेट निकल के आ जाए। दूसरा एग्जांपल अगेन आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ही नेकलाइन बने, कभी कभी ये ट्रेंड लाइन टाइप का भी नेकलाइन बनाता है और ये सेटअप भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर बिल्कुल एक लेवल में बने, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बन सकता है। और हेड जरूरी नहीं कि बिल्कुल इन्वर्टेड वी टाइप का बने, ये इस टाइप का भी बन सकता है, वो भी उसको हम हेड की कैटेगरी में मानते हैं। और यही सारे छोटे छोटे नगेट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और इस पैटर्न को ट्रेड करना है। और इसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट हुआ, ये टारगेट यहाँ से आप निकालेंगे और इसको ब्रेकआउट पॉइंट पर लगा देंगे तो नीचे जो भी टारगेट आएगा वो टारगेट आपका हेड एंड शोल्डर का रहेगा। ये प्रो सेटअप है, इसी में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट जब रीटेस्ट करता है, खास करके जो नेकलाइन है वहाँ पर रिजेक्ट करता है, तो वहाँ से सेटअप कितना स्ट्रांग होता है और उसका नतीजा आप इस टारगेट से ही लगा सकते हैं। तो ये प्रो सेटअप है जहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसे ही ब्रेक डाउन होता है उसके बाद रीटेस्ट करने को आता है और वहाँ से आप दोबारा इस स्टॉप लॉस पर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट यहाँ से यहाँ तक आप निकाल के आप डेफिनेटली टारगेट ले सकते हैं। देख सकते हैं ये टारगेट पॉइंट 1 है, टारगेट पॉइंट 2 है। टारगेट पॉइंट 1 क्या होता है, जो इसका एक्चुअल हाइट है। टारगेट पॉइंट 2 जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं अगर मार्केट में मूवमेंट कंटिन्यूसली नीचे के साइड रहता है। लेकिन टारगेट 1 अचीव होने के बाद पार्शियल प्रॉफिट कम से कम बुक कर लेना चाहिए। इसका मैं आपको दूसरा वर्जन, जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही भी बोलते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बोला जाता है। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और इसकी भी रिलायबिलिटी काफी हाई होती है। मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने नॉर्मल हेड एंड शोल्डर में देखा था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था और फिर से मोमेंटम ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में हम रखते हैं। यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स था लोअर हाई और लोअर लो बनाने का। यानी कि आप देख सकते हैं मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर लो बनाया जो कि डाउन ट्रेंड का सेटअप है। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि मार्केट इसके बाद फिर से अपने लोअर हाई के लेवल तक पहुंच गया। इसका मतलब इसमें जो बेयर्स फाइट कर रहे थे वो बैटल को लूज कर रहे थे और बुल्स जो है खींच के यहाँ तक ले गया, यानी कि प्रीवियस हाई के आसपास ले गया। और वहां से फिर से बेयर्स ने एक बार ट्राई किया कि हम मार्केट को फिर से नीचे ले जाते हैं और यहाँ से देख सकते हैं आप, कोशिश की गई और लेफ्ट शोल्डर के आसपास बेयर्स ने दम तोड़ दिया और यहाँ से फिर से बुल्स की फ्रेश एंट्री और एग्जिस्टिंग एंट्री हुई और वो खींच के नेकलाइन पर ले गया और जहाँ पर आपको सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए थे। और जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, मार्केट ने अपना एक रिवर्सल ले लिया, यानी कि सेलर का स्टॉप लॉस और फ्रेश एंट्री के बाद मार्केट के मूवमेंट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ हो गया। ये था इसका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आपको ये टारगेट भी दिखाई दे सकता है, ये आप इस सेटअप में देख सकते हैं कि ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर हेड बनाने के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एंट्री पॉइंट होता है। और टारगेट अगेन ये वाली टारगेट आप लगा सकते हैं और ये टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफ़ी रिलायबल होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डिटो सेटअप बना हुआ है। डाउन ट्रेंड था, फिर लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, फिर राइट शोल्डर बनाया, इसके बाद नेकलाइन की ब्रेकआउट हुई। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नेकलाइन जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो, वो इंक्लाइन भी हो सकती है। और इसके बाद आपको इस पॉइंट पर एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस कायदे से आपको यहाँ रखना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव है तो प्रीवियस स्विंग लो के आसपास रख सकते हैं जो आपका ये पॉइंट होता है। जैसे ही ये ब्रेक होता है आप ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल्स आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउन ट्रेंड, फिर से लेफ्ट शोल्डर, एक नेकलाइन, फिर से हेड और फिर से दूसरा शोल्डर और उसके बाद ब्रेकआउट और उसके बाद प्राइस आप देख सकते हैं कितनी तेजी से मूव कर रहा है। एग्जाम्पल 3 अगेन नेकलाइन जो है इंक्लाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आप
आपको पता होगा कि जो लेफ्ट और राइट शोल्डर है जरूरी नहीं वो एक लेवल में बने, हेड भी कई बार डबल टॉप टाइप का, डबल बॉटम टाइप का बन सकता है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और उसके बाद आप टारगेट देख सकते हैं कैसे आसानी से अचीव होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, अगेन इस केस में आप देख सकते हैं लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड और उसके बाद नेकलाइन ब्रेकआउट और उसके बाद आसानी से टारगेट अचीव हो जाता है। एग्जाम्पल 5 जिसको मैं प्रो ट्रेडर सेटअप बोलता हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर सेटअप, इसमें आप देख सकते हैं कि जहां पर ब्रेकआउट हुआ है एंट्री वहां पर नहीं लिया गया है, क्योंकि कई बार ये फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। एंट्री लिया गया है आपका जब वो उस नेकलाइन को फिर से रीटेस्ट करने के लिए आया है, तब वहां पर एंट्री लेना है। ये आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और उसके बाद बूम, टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है। ये था आपका छठा एग्जाम्पल जो प्रो ट्रेडर सेटअप का ही एग्जाम्पल है, जिसमें फिर से आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स फिर से नेकलाइन को टेस्ट करने के लिए आया है और रीटेस्ट के बाद मूवमेंट काफी तेज हो गया है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होती है आपको बेयर्स फाइट लूज करने लगता है, बट जैसे ही एक हाई बनता है बेयर्स फिर से थोड़ा ट्राई करता है कि मैं नेकलाइन के पास ले जाऊं और फिर से नीचे ले जाऊं, लेकिन चूंकि बुल्स की नंबर्स ज़्यादा है वहां से वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देता है और फिर से मूवमेंट फास्ट हो जाता है, क्योंकि फिर से फ्रेश बायर्स की एंट्री होती है, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाता है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स की एंट्री रीटेस्ट पे होता है, ना कि ब्रेकआउट यानी कि नेकलाइन पॉइंट पे। अगला सेटअप है डबल टॉप एंड डबल बॉटम यानी कि एम और डब्ल्यू पैटर्न। ये तो आपने सुना ही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है, यानी कि बेयरिश रिवर्सल, और इसकी भी लाइबिलिटी बहुत अच्छी होती है। स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है यानी कि अप ट्रेंड में है। उसके बाद मार्केट यूजुअली एक लो बनाता है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां पर उसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई महसूस होता है और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये प्रीवियस लो यानी कि वहां पर आप एक लाइन बना लेंगे और उसको नेकलाइन बोलते हैं, और जैसे ही ये नेकलाइन को ब्रेक करता है वहां से मूवमेंट काफ़ी तेजी होता है। कई बार जो ये नेकलाइन है इसको रिटेस्ट करता है जहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एंट्री होती है, और उसके बाद मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड था वो बेरिश ट्रेंड में तब्दील हो जाता है। ये था स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी डबल टॉप पैटर्न का। इसके बाद ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहां पर बैंक निफ्टी यानी कि चार्ट जो आप देख रहे हैं, इस चार्ट में पहले ये इंस्ट्रूमेंट पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया यूजुअली ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन जैसे ही दूसरी बार ये इंस्ट्रूमेंट उस हाई के पास पहुंचा वहां से काफ़ी सप्लाई के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद फिर से मूवमेंट इस इंस्ट्रूमेंट का नीचे की तरफ आया, और जो भी नेकलाइन था वहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद ट्रेंड जो था वो बुलिश से बेयरिश हो गया। ये एग्जाम्पल है एक स्टॉक का, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सेम सेटअप, डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टॉप जो प्रीवियसली बना था दूसरा टॉप उसको ब्रीच नहीं कर पाया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और डिस्पाइट ऑफ दिस ट्राई कि बुल काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, और इस वजह से मार्केट में सेल ऑफ शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर का फ्रेश एंट्री था और बायर्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर ट्रिगर होना शुरू हो जाना, और उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ, फ्रेश सेल ऑफ शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड की तरफ अपना रुख बदलता है, और वो कैसे होता है डबल टॉप बनाने के बाद। इसीलिए इसको डबल टॉप या फिर आप देख सकते हैं ये एम टाइप का पैटर्न है, इसीलिए इसको एम टाइप का पैटर्न भी बोला जाता है। ये एग्जाम्पल 3 है और इसमें भी आप सेम सेटअप को फील कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट छोटा सा एक आपका लो बनाने के बाद
फिर से एक हाई बनाता है और उसके बाद नेकलाइन बनने के बाद उसको ब्रेक करता है और फिर से उसमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। ये चौथा एग्जाम्पल है जिसको मैं प्रो ट्रेडर सेटअप बोलता हूँ। और आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि प्रो ट्रेडर सेटअप में हम ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करते हैं, वहाँ पर हम रीटेस्ट का वेट करते हैं और रीटेस्ट पर हम एंट्री करते हैं। कई बार इस केस में ऐसा भी होगा कि रीटेस्ट आएगा ही नहीं और मार्केट सडनली इसमें जो भी टारगेट है वो दे देगा, और इस केस में टारगेट अगेन जो आपका नेकलाइन से रेजिस्टेंस पॉइंट का डिफरेंस है वही इसमें टारगेट रहेगा और वो आप नीचे लगा सकते हैं। और आपको इस केस में दिख रहा होगा कि टारगेट आसानी से अचीव हो चुका है। तो ये है प्रो ट्रेडर सेटअप। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर एंट्री लेना चाहते हैं। नेक्स्ट, डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू पैटर्न, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है और इसकी भी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होता है तो वो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करता है। उस मूवमेंट के दौरान मार्केट एक लोअर लो बनाता है, उसके बाद फिर से मार्केट लोअर हाई बनाने की कोशिश करता है और एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नेकलाइन भी बोलते हैं। और इसको नेकलाइन तब बोलते हैं जब मार्केट फिर से नीचे आता है और कोशिश करता है कि तीसरा लोअर हाई बनाया जाए जो कि ट्रेंड को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बायर्स इस वाले पर काफ़ी एक्टिव है, इस सपोर्ट लेवल पर काफ़ी एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से मार्केट का मूवमेंट इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो इसमें जो आपका लोअर हाई है, इमीडिएट लोअर हाई, वो नेकलाइन बन जाती है और वहाँ से जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है मार्केट का मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ होता है। रीज़न बीइंग यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और फ्रेश एंट्री होती है बायर्स की, उस वजह से मूवमेंट इतना तेज़ होता है। अब इसमें प्रो ट्रेडर्स की जो एंट्री होती है वो होती है आपका रीटेस्ट लेवल पर। ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ये रीटेस्ट लेवल होता है जहाँ पर प्रो ट्रेडर्स एंट्री करते हैं और आप स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं या फिर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड होता है कि आप कम से कम जो इसका स्विंग नीचे जो बनेगा इमीडिएट स्विंग लो वहाँ पर आप रखिए और आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें टारगेट आपका नेकलाइन से सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पर ऐड करके आप टारगेट निकाल सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में था और फिर एक लो बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और फिर से एक हाई बनाने के बाद नीचे आया, लेकिन उसी लेवल पे इसको काफ़ी डिमांड फील हुआ और मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए यानी कि इस सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने फिर से एक अप मूवमेंट देना शुरू हुआ। और यहाँ से जैसे ही देख सकते हैं ये नेकलाइन ब्रेक होना है, ये नेकलाइन के बाद मार्केट में मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगा और ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड थी उसका रिवर्सल हो जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि नेकलाइन ब्रीच भी हुआ है और यहाँ पर टारगेट भी अच्छा खासा मिला है। अगेन फर्स्ट बॉटम और सेकेंड बॉटम बना ही है, इसकी वजह से मोमेंटम जो सेलर का था वो स्लो हो गया और धीरे धीरे बायर्स ने अपना कब्जा ले लिया। जनरली रिकमेंडेड होता है कि आपकी एंट्री नेकलाइन पर होनी चाहिए, लेकिन कई बार जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि जो सेकेंड बॉटम बनता है वो अगर वहाँ पर कई अच्छा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो जैसे हैमर है या फिर जो स्पिनिंग टॉप है उस टाइप का स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ पर भी एंट्री किया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़े से रिस्क रहता है और रिस्क आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप उसके पहले अर्ली एंट्री भी कर सकते हैं। सेम चीज़ आप एम पैटर्न में भी कर सकते हैं। चूँकि इस पैटर्न का नेचर डब्ल्यू टाइप का दिखता है इसीलिए इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है। एग्जाम्पल 3 अगेन सेम सेटअप है और आप देख सकते हैं जैसे ही नेकलाइन ब्रीच हुआ है मार्केट में मूवमेंट कितना अच्छा हुआ है और बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्जन हो गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका फर्स्ट बॉटम और सेकेंड बॉटम जरूरी नहीं है कि ये भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है। प्रो सेटअप अगेन आपको पता ही है, जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट होगा हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे रीटेस्ट का और रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे और वहाँ से
आप देख सकते हैं मूवमेंट ब्रेकआउट के मुकाबले काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यानी कि सेलर का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप आपको मैं जो बता रहा हूँ वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये भी आपने सुना ही होगा। जब आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात करेंगे तो ये बुलिश पैटर्न होता है, बाय नेचर ये बुलिश पैटर्न होता है, बट कई बार इसके कुछ अपवाद भी होते हैं जहां पर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और वो बेयरिश पैटर्न का भी काम करता है। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और इसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मार्केट पहले से ही बुल फेज में था, यानी कि अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट ने आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस, उस रेजिस्टेंस को बार बार रेस्पेक्ट कर रही है। बट इसमें एक और चेंजेस हो रहा है जो आप यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहे होंगे। वो चेंज ये है कि ये मार्केट जो है हायर लोज बना रही है। हाइज जो यानी कि जो अप ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हायर हाइज, इस केस में हाइज तो कांस्टेंट है बट लोज जो है वो हायर लोज बना रही है। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि मार्केट में इस वाले सेटअप के अंदर स्प्रिंग टाइप का सेटअप बन रहा है, और जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जिस साइड में मार्केट है उसी साइड में अगर ब्रेकआउट होती है तो इसमें मार्केट का मूवमेंट अप ट्रेंड में ही रहेगा। यही होता है, आप देख सकते हैं जैसे ही इसमें मूवमेंट इस प्रकार का होता है कि आपका हाइज कांस्टेंट है और मार्केट यहाँ पर हायर लोज बना रही है, और अंत में जैसे ही ये लेवल ब्रीच होता है आप देख सकते हैं कि चूंकि ये स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे जैसे ही वो खुलेगा उतना ज़्यादा वो तेजी से भागेगा, और इसी वजह से ये मूवमेंट जो होता है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और अगले कुछ ही कैंडल स्टिक में आपको टारगेट मिल जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो टारगेट है वो जहाँ से पहला सबसे बड़ा जो आपका डिफरेंस था रेजिस्टेंस और लो के बीच में, उस वाले डिफरेंस को आपको ब्रेकआउट पॉइंट पर ऐड कर देना है, और यहाँ से आपको एवी का जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर ऐड करके आपको प्रॉफिट अपना निकाल लेना है। इसमें जो स्टॉप लॉस है आइडियली तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है यहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रेकआउट कैंडल को यहाँ पर देखोगे तो उसके लो पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और वहाँ से एंट्री करने के बाद आपको बहुत आसानी से टारगेट मिल सकता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पर टारगेट आसानी से अचीव हुआ है। ये एक सेटअप देख रहे हैं, कई बार इस तरह का भी सेटअप आपको मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बट कॉन्टिन्यूसली इसमें हायर लोज बन रहे हैं जो बुलिश सेटअप होता है, और इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे ये ब्रीच होता है आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंस है ट्रायंगल का जो मैक्सिमम हाइट है वो आप यहाँ से लगा देंगे, वो आपका टारगेट पॉइंट हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर भी रख सकते हैं सेफर साइड में, या फिर रिकमेंडेड है कि आप इसके प्रीवियस स्विंग लो पे आप इसका स्टॉप लॉस रखें। एग्जाम्पल नंबर 2 ये देख सकते हैं सेम सेटअप, और जितना ज़्यादा इसके अंदर हाइज लोज बनेगा उतना तेजी से मूवमेंट होगा, और देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट कितना ज़्यादा शार्प है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 जिसको मैं प्रो सेटअप बोलता हूँ, और अभी तक आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इसमें क्या होता है कि ब्रेकआउट पर आप जनरली एंट्री नहीं करते हैं और आप वेट करते हैं कि रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आएगा, फिर आप एंट्री करते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे रहता है और उसके बाद आपका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है मार्केट में, और आप बहुत आसानी से टारगेट अचीव कर सकते हैं। टारगेट अगेन जो ट्रायंगल का हाईएस्ट अल्टीट्यूड यानी कि हाइट है, उस हाइट को आपको ब्रेकआउट पॉइंट पर ऐड कर देना है और वो आपका टारगेट रहेगा। दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जिसको हम बेयरिश पैटर्न भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एंट्री समझा देता हूँ, स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इसको बेयरिश पैटर्न भी बोला जाता है, और आप देख सकते हैं जस्ट उसका उल्टा है। इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के बजाय सपोर्ट कांस्टेंट रहता है, और मार्केट कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं लोअर हाइज बनाता है, जो कि एक बेयरिश ट्रेंड का सेटअप है। और यही वजह है कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ से आप देख सकते हैं मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है नीचे की तरफ, और टारगेट इसमें भी जो ट्रायंगल का मैक्सिमम हाइट है
वो आपका इसमें टारगेट हो जाता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंडेड है, लेकिन आप ब्रेकआउट कैंडल के लो पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये सपोर्ट जो है वो कांस्टेंट है, उसके बाद ये लोअर हाइज बना रहा है और आपका देख सकते हैं कि सेटअप अच्छे से जब ब्रीच हुआ है तो कितना फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ है। ये आपको दूसरा एग्जाम्पल, अगेन तीसरा एग्जाम्पल जो प्रो सेटअप का एग्जाम्पल है, जो मैं आपको बता रहा था कि हम जैसे ही ये ब्रीच होगा वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट उसी लेवल को रेस्पेक्ट करने के लिए फिर से, यानी कि रिटेस्ट करने के लिए फिर से आए और वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। उसके बाद आपका मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो सकता है। टारगेट अगेन ट्रायंगल का जो मैक्सिमम, ये जो डिफरेंस होगा हाई और लो का, वही आपका टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये तो आपने सुना ही होगा। इस पैटर्न को पिनेंट भी बोला जाता है। मार्केट के अंदर ट्रेडर्स कम्युनिटी में ये टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी काफी पॉपुलर है। सबसे पहले मैं आपको इसका सेटअप बता देता हूँ। ये बेयरिश और बुलिश दोनों साइड में ओपन होता है, डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किधर होता है, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये बेयरिश पैटर्न बना रहा है या फिर बुलिश पैटर्न बना रहा है। इसकी भी रिलायबिलिटी काफी अच्छी होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें भी वही पैटर्न है, बट बजाय रेजिस्टेंस या सपोर्ट फ्लैट होने का, यानी कि हॉरिजॉन्टल होने का, इसमें फॉर्मेशन जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें एकदम ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का होता है। अगर आप बीच से एक लाइन खींचेंगे तो इसमें जो आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगी, और इसमें सेटअप यूं रहता है कि मार्केट एक ट्रेंड के बाद एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसके मुकाबले बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस साइड में लोअर हाइज बन रहे हैं और सपोर्ट साइड में ये हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में भी जाना चाहती है, जो कि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन मार्केट यहाँ से बेयरिश डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी दोनों साइड होती है कि अगर ब्रेकआउट अप साइड में होगा तो आप बेयर ट्रेंड को खारिज करके बुल ट्रेंड के लिए एंट्री लेंगे, और वहीं पर यहाँ अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप बेयर ट्रेंड के लिए एंट्री लेंगे, और यहाँ से आप ये वाले जो स्टॉप लॉस है आप लगा सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होता है, और ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है। और इसमें टारगेट भी जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैक्सिमम हाइज और लोज का डिफरेंस है, वो आपका इसमें टारगेट हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जितना ज़्यादा ये इस ट्रायंगल के बीच में कंसोलिडेट करेगा, ये पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैंने आपको वीडियो के अंदर स्प्रिंग मोशन की बात करी है, और स्प्रिंग मोशन यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा, तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। इसका आप टारगेट और एंट्री देख सकते हैं कि जैसे ही ये ट्रायंगल अप साइड में खुलता है आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। ये वाले सेटअप थोड़े से आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नहीं है, बट सेटअप चूंकि सेम ही होता है, तो आप सिमेट्रिकल पैटर्न को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा टाइम बिताने के बाद मार्केट ने इसी जब पेनेंट यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मूवमेंट कितना फास्ट हुआ, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर कहीं पर रखेंगे, और टारगेट आप देख सकते हैं जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हाइट है वो आप रखेंगे, और वहाँ से आपको ये टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये बुलिश का दूसरा सेटअप है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर लोज भी बन रहा है और लोअर हाइज भी बन रहा है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है इसमें मूवमेंट कितना स्टीप और कितना तेजी से होता है। इसमें भी अब प्रो ट्रेडर, ये जो सेटअप है प्रो ट्रेडर का, वो ये हो सकता है कि ये फिर से अगर ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को आता है रीटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर आप एंट्री दोबारा से कर सकते हैं। इसमें बेयरिश सेटअप भी है, तो मैं आपको यहाँ पर बेयरिश सेटअप दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज भी है और हायर लोज भी है, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन होता है वहाँ से मार्केट में कैसे स्टीप फॉल होता है और मार्केट बेयरिश यानी कि डाउन ट्रेंड में चला जाता है।
ये दूसरा एग्जाम्पल है जो बेयर इस सेटअप का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बाद लोअर साइड में ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट का मूवमेंट कितना तेजी से नीचे की तरफ हुआ, और ये जो टारगेट है साइज ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये कितनी आसानी से अचीव हो गया। तो ये था हमारा आज का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ट्रुथ अनफोल्ड करने वाला वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम अपने सब्सक्राइबर फैमिली को आगे बढ़ा पाए और वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने जान लिया और सीख लिया तो आप कोई भी टाइप का ट्रेडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।